नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिता की कविताएं पुत्र के मुख से, इस श्रृंखला की 15वीं कड़ी में आज मैं आपके सामने मेरे पिता डॉक्टर नरेंद्र भानावत की 3 छोटी छोटी कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं। ये कविताएं उनके काव्य संकलन ए मेरे मन से ली गई है। यह काव्य संकलन उनके जीवन के अंतिम अवस्था में प्रकाशित हुआ था। पेनक्रियास के कैंसर से जूझते समय जब भी उनके पेट में भयंकर दर्द होता था, वे कविता लिखने बैठ जाते थे और अपनी उन्हीं अनुभूतियों को उन्होंने कविता में व्यक्त किया है। मैं 3 अलग अलग स्थितियों की कविताएं आपके सामने पढ़ूंगा। पहली कविता है संधारा, दूसरी कविता है दर्द और तीसरी कविता है उल्टी। तो आइए सुनते हैं पहली कविता संधारा। प्रायः लोग कहते हैं संधारा आत्महत्या है। कई बार विवाद हुआ है संथारा को लेकर। जैन दर्शन में संथारा की अपनी एक विशेष महत्ता है। उसी संथारा पर एक कवि किस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। प्राय लोग कहते हैं संथारा आत्महत्या है, पर यह सत्य नहीं है। यह मिथ्या धारणा है, भ्रम है। संथारा संस्तरण है, संसार रूपी भव सागर से पार होने का सरल साधन है। संथारा आत्महत्या नहीं है, आत्महत्या में मरने का भाव है, संथारा में तरने का। आत्महत्या लक्ष्य प्राप्ति न होने पर क्रोध, निराशा, कुंठा और हीन भावना से की जाती है। इसमें जबरदस्त तनाव बना रहता है। संथारा सदगति रूप लक्ष्य प्राप्ति के लिए वृद्धावस्था में असाध्य रोग से पीड़ित होने पर, आयु पूर्ण होने पर, जीवित रहने की आशा न होने की स्थिति में लिया जाता है। इसमें शरीर को पोषण देने वाले अन्न, प्यास आदि सभी पदार्थों का इच्छा पूर्वक त्याग किया जाता है ताकि शरीर के प्रति मोह न रहे। आभ्यंतर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभादि कषायों को, विकारों को कृश करने की साधना निरंतर चलती रहती है। इसमें कोई तनाव या निराशा नहीं होती। यह आत्म उल्लास का भाव है। मृत्यु का स्वैच्छिक वरण है, समाधि मरण है, पंडित मरण है। संथारा समभाव की उच्च स्थिति है। इसमें पर पदार्थों से, पर संयोग से, देह भाव से ऊपर उठकर आत्मस्थित हुआ जाता है। न जीने की चाह रहती है, न मरने की। न इस लोक में प्रशंसा की आकांक्षा रहती है, न परलोक में काम भोग के प्रति किसी तरह की कामना नहीं रहती। आत्महत्या हीटर की तरह देह को जलाती है। संथारा सौम्य प्रकाश की भांति आत्मा को ज्वाजल्यमान रखता है। आत्महत्या सौरभहीन, पुष्पहीन, फल रहित कांटेदार वृक्ष है। संथारा पुष्पों फलदार वृक्षों का खिला हुआ सुरभित बाग है। आत्महत्या रेगिस्तान में तपती दोपहरी में बेतहाशा दौड़ की प्यास है। संथारा बसंत में सघन कुंज की घनी छां में तृप्ति है। आत्महत्या में दुराव छिपाव है। संथारा खुले पृष्ठ की जीवन पोथी है। आत्महत्या में पूछताछ है, सजा है, दंड है। संथारा में सब जीवों के प्रति मैत्री, करुणा और क्षमा की रसधारा है। प्रभु जब भी मुझे मृत्यु आए, प्रभु जब भी मृत्यु आए, मुझे संथारा पूर्वक समाधि मरण का वर दो।
और अंततः संथारा पूर्वक ही उन्होंने समाधि मरण लिया। यह कविता लिखी गई 17 अगस्त 1993 को पूर्वाह्न 11 बजे। उनकी दूसरी कविता है दर्द। हम जानते हैं पैंक्रियाटिक कैंसर सबसे खतरनाक कैंसर्स में से एक है। पेट में उनके भयंकर दर्द होता था, भयंकर पीड़ा होती थी। उसी पीड़ा को कवि कैसे व्यक्त करता है, सुनिए कविता दर्द। नाभि के चारों ओर दर्द, दर्द नहीं, यह प्रायश्चित है केंद्र को छोड़कर परिधि के विस्तार का। पेन किलर टैबलेट या इंजेक्शन से यह नहीं मिट सकता। इससे से यह बेखबर बेसुध बेहोश हो सोता रहता है, पर अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है और अधिक घनीभूत होता जाता है। इसे मिटाने के लिए चाहिए प्राणी मात्र की पीड़ा को अपनी पीड़ा बना लेने की अनुभूति। इसे मिटाने के लिए चाहिए प्राणी मात्र की पीड़ा को अपनी पीड़ा बना लेने की अनुभूति। अपने से परे जो श्रेष्ठ सृष्टि है उसे नहलाने को सहलाने को निष्काम दया करुणा की निर्बल निश्चल वृष्टि संवेदनशील शक्ति। तब दर्द दवा बन जाएगा, दुआ बन जाएगा। तब दर्द दवा बन जाएगा, दुआ बन जाएगा। 12 जून 1993 को प्रातः 4 बजे यह कविता उन्होंने लिखी थी। और आज के इस 15वें एपिसोड की अंतिम कविता है उल्टी, वोमिटिंग। जिस अवस्था में वो पहुंच गए थे, कुछ खा नहीं पाते थे। कई बार कुछ खाया तो वो उल्टी से बाहर निकल जाता था। उस मानसिक स्थिति को वो कैसे व्यक्त करते हैं, आइए सुनते हैं कविता उल्टी। उल्टी उल्टी नहीं है, उलटबासी है। उल्टी उल्टी नहीं है, उलटबासी है। इसे देखकर क्यों घबराते हो, क्यों नाक मुंह सिकोड़ते हो। इसके रंग रूप पर यह कड़वी कसायली नहीं, यह मीठी जायकेदार है। पर पदार्थों से उलटकर आत्म प्रदेशों में यह आ बसी है। विभावों से लड़ झगड़ कर सुलट कर अपने स्वभाव में रच पच गई है। यह उल्टी उल्टी नहीं है, विजातीय तत्वों से निकाल कर उनसे विमुख होकर उलट कर स्वसम्मुख हो गई है। इसका स्वागत करो, इसे सम्मान दो। उल्टी उल्टी नहीं है, उलटबासी है। यह कविता उन्होंने 12 जून 1993 को प्रातः 3 बजे लिखी थी। इन्हीं कविताओं के स्वरूप में अपने दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि देते हुए आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।